गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। ये अगमी बोल जिन्हां राही सानू जीवन की जाचना सिद्ध दी है। जदों भी असीं इस शब्द नूं पढ़दे हां, रोज़ाना आरती दे विच भी पढ़िया जाता है, तो वैसे भी असीं जदों पढ़दे हां सानू बड़ा सौखा जिहा लगदा भी भगत धन्ना जी उस रब जी तो पदार्थां की मंग करते हैं। पदार्थ जिमें दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका, गऊ भैंस मंगो लवेरी, कताजन तुरी चंगेरी, घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लवे। इन्हां सारियां पंक्तियां विच ना किसी वस्तु का जिक्र है, कोई कुछ ना कुछ मंगया है। तो जो असी इस लहजे में सोचते हैं भी भगत धन्ना जी एक जिमीदार सन, तो जोड़ा जिमीदार हुंदा है वो खेतीबाड़ी करता है। खेतीबाड़ी करने वाले के घरे तो कणक हुंदी है, जोड़ा खुद पैदा करता है, तो वो जिहदे घरे लवेरी पशु डंगर तो आम हुंदे ने, तो जे घरे लवेरी है तो फिर दुध भी घरे होएगा। आम पता है भी आम हुण तक पिछले दो दहाकिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के पहला हरेक घर दुध हुंदा सी, तो जिमीदारां दे घर तां अज भी, क्योंकि जिमीदारा करना काम जमीन का होना तो पशु भी रखने ने, तो फिर जिहदे घरे दुध है उहदे घरे घ्यो भी होएगा। ये तो सौखी जी गल है ना, सीधी जी गल है। सपोज करो असी जे होर भगत जी की किसी की गल करिए तो वो उस तरह का जिक्र करते सी, कह सकते सीगे, पर भगत धन्ना जी ये मंग कर रहे हैं। फिर हैरानगी जी नहीं आती भी उन्होंने घर तो सब कुछ, फिर वो क्यों कहते हैं दाल सीधा चाहिए है, इन्ना का चाहिए, इन्ना का चाहिए। कबीर साहब का भी शब्द होंदा है, उन्होंने भी मंग की है, यह चीज़ां मेरी लोड़ ने, मोको दोनों वक्त जवाले, खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तलाई, ऊपर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। तो फिर इसका मतलब है गुरु पातशाह जी ये शब्द विच कुछ होर संदेश देंगे। एक मैं छोटी जी होर बेनती करदा, समझ पै जाए। जिन्हों ने भी जिमें गुरु नानक साहब की तुसीं बाणी पढ़ोगे, जो कहते ने मनहाली किरसाणी करनी, सन पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस संतोख का सुहागा। मन हाली हो जाए, हुण उत्थे सारा जिमीदारे संबंधित नाल काम है, पर गल कुछ होर मन की कर रहे हैं। मन हाली बनाना है, तन का खेत बनाना है। इसका मतलब जिहड़ी भाषा है वो बाहरली किरत की दिती हुई है, बाहरलियां निशानियां ने, ते अंदरली निशानी दी नाल गल कीती हुई है। दाल सीधा बाहरला ही है, पर गल अंदर दी कीती हुई है। समझण दी ये गहराई है। जी असीं कहिए चलो जी भगत धन्ना जी ने रब नूं कहा भी उन्हें दाल चाहिए है जी, वो मंगते हैं, वो मंगते हैं। मैं तो हैरान होया, एक बारी मैं पढ़ रहा शब्द भी, फिर उन्होंने हिस्टरी दे विच पढ़िया भी उन्होंने पंडित जी कोले कहा भी आ मैनू अपना एक पत्थर दे दो, ठाकुर दे दो। वो कहते भी भेटा देनी पू, दखना देनी पू। कहते की, कहते एक गऊ दो। हुण तुसीं देखो भी साखी इहदे नाल रलदी है फिर गल नाल। जिहड़े खुद मंग रहे हैं, गऊ भैंस मंगो लावेरी, वो दान दे रहे हैं गऊ।
वो कहते कोई ना, भी मेरे को घरे कई खड़ियां ने, एक तेनों दे देंगे। फिर ये गल नाल नहीं मिलती। जेड़ा कह रहे भी मेरे घरे कई ने, एक पंडित जी नूं जेड़े मंग रहे ने पुरोहित जी, उन्होंने एक गऊ देती तो तो एक ठाकुर ले लिया। तो फिर इसका मतलब ये हो गया भी ये जी गऊ का जिक्र करते रहे वो होर है, ये गऊ वो नहीं हैगी। तो उस पक्ष तो शुरुआत में कहते ने, वो अरदास करते हैं कि गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता। तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है भी गोपाल है दुनिया नूं पालण वाले, मैं तेरा आरता। आरते का अर्थ बनता हुंदा भी दर ते कुछ मंगण वाला। आरता कहंदे ने मंगण वाले नूं, तेरे दर ते कोई इच्छा रखण वाला आरता। गोपाल तेरा आरता। मैं सुनिया भी जो जन, जेड़ा जन तेरी भगत करता है, भगत करन ते तिनके काज सवारता, तो उन्होंने कारज सवारता। तो जानते हो भी ये तो आम जे कोई रब दे राह ते नहीं भी तुरदा, कोई बंदा काम करता है, ये कारज तो वो भी रब दा दाल सीधा रोटी दा काम कर सकता। तो जे रब तो आही चीज़ां मंगणियां ने, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। तुहाडे घरे कोई आ जाए भी देखो जी मैंने थोड़ा वाला सीधा दे दो, ये तो तुसी भी दे दोगे, लो जी। दुनिया के मालक तो गोपाल तो मंग हो रही है, तो मंगया की जा रहा भी दाल आटा ही। फिर ये मतलब ये है भी असी बाणी नूं बड़ा सुखैण जी जगह ते रख लिया। इन्नी सस्ती गल नहीं की, माफ़ी चाहांगा। साढ़े घर कोई अजे आटा भी चाहिए जी, थोड़ा जिहा आटा दो, दाल भी दे दो जी, दे दो। इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब उत्थे कोई कारज हो रहा है। जे ये बाणी नूं बाणी ना खोलांगे, बाणी कहती है भी अवर काज तेरे किते ना काम, ये तो तेरे किते भी नहीं काम होने। इसका मतलब फिर कोई कारज हो रहा है। तिनके काज सवारता, उन्हों का कारज सवार दिंदा जिहड़े भगती करते हैं, भगती दे विच जुड़े हुए ने। मैं सुनिया ਇਹਦਾ मतलब यही है। फिर भगती करने वास्ते वो कहते ने भी मैं तेरी भगती करा। मैंने सुनिया भी तेरी भगती करने वाले दे तू कारज सवारदा। तो गल तो गल क्लीयर हो गई, पर उपर तो मंग कर रहे सी गोपाल तेरा आरत। जिहड़ा गोपाल जी तेरा मैं आरता, ते तो कुछ इच्छा रखदा, कुछ मंगदा। ये इच्छा नहीं प्रगटी, तो सिर्फ दस्या भी जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। फिर इच्छा रखी गाह जाके, दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे नित जियो। नित मेरा चित्त जिहड़ा खुशी नाल भर जाए, आनंद नाल भर जाए। तुहाडे घरे आटा दाल आउंदा, कुछ सीधा आउंदा, किन्ने कुछ खुशी नाल भर जाने हो, आनंद नाल भर जाने हो। बल्ले बल्ले भी अज तक घरे आटा आ गया, गल बन गई। हुंदी है खुशी। घर दे एक सज्जण घरों बाजारों जाके सौदा लिया के कह जी बल्ले बल्ले लिया, मतलब खुशी हो गई ना, आनंद ना भर गए। बाणी तो इन्होंने चीज़ों के आनंद कहती, आनंद तो कहते बिना आनंद तो है ही है। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। फिर तो जिक्र किया उन्होंने, एक शब्द है गुरु नानक साहब पातशाह का, करता तू मेरा जजमान, मैं तेरे तो कुछ मंगदा हाँ।
ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਖਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ ਕਸਾਈ, ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਕਸਾਈ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੰਦ ਵੀ ਘਸਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਗ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗੱਲ, ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਖਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੱਖਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਕਸ਼ਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਜਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਾਣੀਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀਆ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆ। ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਕਸ਼ਣਾ ਹਉ ਤਹਿ ਪੈ ਮੰਗੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਆਪਣਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪਾ ਮਧ ਹੈ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਮੱਧਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਧੇ ਖੋਜੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਧੇ ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਦੱਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ, ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਚੋਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਤਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਦਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗੀ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਵਣਾ ਦੌੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗੀ, ਦੁਰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਚੋਰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦੀ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਾ ਕਾਲ ਕੰਟਕ? ਕਿਹਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਸ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਜਤ ਸਤ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ, ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਤ ਸਤ ਚਾਵਲ। ਚਾਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਵਲ ਮੰਗਿਆ, ਕਣਕ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਆਓ, ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਲ ਪਾਣੀ, ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਧਰ ਲਓ। ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਸਤ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਰ। ਚਾਵਲ ਕੀ ਨੇ? ਜਤ ਤੇ ਸਤ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਤੀ ਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਣਕ, ਕਣਕ ਕੀ ਆ? ਦਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜਨਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ। ਟਿਕਣ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਧ ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਤ ਸਤ ਦਇਆ ਪਾਤੀ ਧਾਨ। ਇਹ ਪਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਰ, ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨ। ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ। ਧਨ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪਾਤੀ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਧ ਕਰਮ ਸੰਤੋਖ ਘੀਓ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਸੰਤੋਖ ਘੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਘਿਓ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨਾਲ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਸੰਤੋਖ ਘੀਓ ਕਰ ਐਸਾ ਮੰਗੋ ਦਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ। ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਵੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਵੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਾਗ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਮ ਅਵਨ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਧ ਕਰਮ ਸੰਤੋਖ ਘੀਓ ਕਰ ਐਸਾ ਮੰਗੋ ਦਾਨ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ। ਖਿਮਾ, ਖਿਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ। ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ, ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ। ਖਿਮਾਨ ਧੀਰਜ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ। ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਭੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਵੇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਖਿਮਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਡੰਗਰ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਵੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਹੈਗੀ, ਧੀਰਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ?
सवाल तो यह है। भगत धन्ना जी कहते गौ भैंस मंगो लवेरी, ये मंगते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ये इकल्ले भगत धन्ना जी नहीं, सानू भी चाहिए है ना खेमा, धीरज साढ़े अंदर ही चाहिए। ये आ जाए जिहड़ी ये है ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, तो फिर साढ़े उत्ते भी चाहिए ना संतोख। सानू नहीं चाहिए, आप कई बार देहो नाम मंगते नहीं। वो संतोख की है, घ्यो मंगते सीधा। कदों महाराज सच्चे पातशाह घ्यो दे दे, अगले नूं पता भी ना लगे भी की मंगया, भी तो घ्यो ही मंगी जाता। ये थोड़ी पता भी घ्यो किहड़ा मंगते हैं। अखर दूजी भाषा दे ने पर अर्थ कोई होर ने। इस करके कहते ने खेमा तीरज कर गौ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए। हुण सहजे ही, सहजे की है बछरा। बछरा पता इत्थे किहनूं किहा? मन नूं। फिर ये मन रूपी बछरा सहजे ही फिर खीर, खीर का मतलब होंदा दुध पींदा है। फिर ये मन साडा दुध पींदा है, आनंद पींदा है, रस पींदा है। सहज आ जे जे सहज आएगा फिर इनू लवेरी जिहड़ी घरे है दुध उही हुंदा ना लवेरी। ध्यान दिओ, जे बंदे कोले लवेरी भी नहीं हैगी, दुध जिहड़ा पशु दुध दिंदा उहनूं लवेरा कहंदे ने, ते जिहड़ा दुध ना दिंदा लवेरा थोड़ी हुंदा। कोई लवेरा रखिया भाई, हाँ जी 2 टाइम दुध दिंदी है। गऊ भी ते भैंस भी दोनी, मत भी खेमा भी, वो 2 मंगियां ने। खेमा ते लवेरी ये 2 ने। गऊ भैंस मांगो लवेरी, मत भी ते खेमा भी। कहते फिर की होएगा जो लवेरी अंदर है, दुध देने वाली अंदर है, जे सहज अंदर आ गया है फिर अंदर रस भी आएगा। धीरज अंदर आ गया ना, तो खिमा अंदर आ गई, गुरमत अंदर आ गई। फिर सहजे बछरा, मन रूपी बछरा सहजे खीर पिए। फिर खीर पींदा है, की पींदा है? नाम रस पींदा है। दुध नूं अमृत क्या इत्थे। तो फिर कहिंदे सिफत शर्म कर कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रहे। बाबा नानक जी कहिंदे सिफत, तेरी सिफत करना, सिफत शर्म का कपड़ा। ये तुसीं कई बार शब्द सुनिया होना, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। पूता माता की उहदे विच भी आई आ, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन। भोजन किहड़ा कहा उत्थे? कीर्तन का भोजन है, बिल्कुल इहदे नाल मिलदी है शब्द। जिहड़ियां चीज़ां ने बाहरलियां नहीं हैगियां, अंदरलियां ने। कापड़ सिफत का कपड़ा, सिफत सलाह का कपड़ा। ये सानू कोई होर नहीं, गुरु परमेश्वर दिंदा है। आ तुसीं पढ़दे ने भी जिसनों बख्शे किहड़ा कपड़ा दिता? फिर सिफत सलाह का कपड़ा दिता है। जो करते प्रेम पटोला तै सह दिता, ढकण को पत आ गया ना उत्थे। किहड़ा पटोला दिता? प्रेम का। काहदे वास्ते? ढकण को पत मेरी। ये जिहड़ा अंदरला मन है उहदी गल सारी करते। सिफत शर्म का कपड़ा मांगो। पत दा उत्थे पत क्या, इत्थे शर्म क्या। कापड़ पत परमेश्वर मांगी। भोजन कीर्तन, कीर्तन की है? सिफत। सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रमत रहे। जे इन्ने गुण आए हरि दे गुण ने, इन्हां च नानक रविया रवे। ये मैं तितों मंगदा हाँ। ये करते तू मेरा जजमान है, मैं तेतों एक दखना मंगदा, मैनू आह बख्शिश कर दे। एक दखना हो तै पे मांगो कि देहो अपना नाम, देहो अपना नाम, देहो
देह अपना नाम, देह अपना नाम, देह। बाबा जी कहते मैं इस करके तेरे तो ये चीज़ां मंगदा हाँ जिन्हां चीज़ां दे नाल मैं तेरी भगती कर सकां। हुण आओ शब्द ते जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। भगती करन दे लई की गुण चाहीदे ने जिहड़े गुरु नानक साहब ने मंगे ने। हुण ध्यान दिओ जी, जे मन ही नहीं टिकिया होया भगती हो सकती है? धीरज नहीं जदों कोले हैगा, धीरज वाली साडे कोले गऊ नहीं हैगी, लवेरी नहीं हैगी, मन कित्थों टिकू? नहीं ना। मन नूं टिकाउण वास्ते लवेरी चाहिदी है। बछड़ा छाला मारदा किन्ना टप्पदा हुंदा जे देखिआ तुसीं? जदों धार कढणी हुंदी सी ना वो बछड़े नूं पहिलां छੱਡ दिंदे सी। जे जिन्ना चिर उन्हें पता लग गया भी धार का टाइम हो गया, बछड़े ने मारनिया दिहाड़ी से छालां इधर उधर भी छड्डण कदों मैनूं, बड़ा टप्पदा है। पर जदों वो बछड़ा छड्ड दिंदे सी ना ते लवेरे ने भी खड़ जाना ते बछड़े भी नहीं टिक के खड़ जाना। खड़ गया ना टिक, उन्हें चिर बछड़ा नहीं टिकदा। मन बछड़ा है। जदों इहदे कोल आ जाती है बाबा जी कहते जे गुण आ गए फिर भगती होएगी ना। जो गुण तो गोली नहीं तो इन्हें कित्थे खड़ना, सहज कोले नहीं, इन्हें कित्थे खड़ना, जत सत कोले नहीं, फिर कित्थों संजम कोले नहीं, कित्थों भगती होएगी। तां कहते ने भी मैंने सुनिया भी जेड़े तेरे भगती करते हैं तू उन्हां दा कारज सवार देना, पर भगती करन लई मैनूं कुछ चाहिदा है। वो की है? वो तेरे गुण ने। उन्हां गुणां दा जिक्र किया। ये दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। ये गुण ने भाई। ये आपां तां बाहरों तो बंदा आके दाल ही मंगते ने। देख लो हुण जे इत्थे दाल चढ़ा दांगे यही दाल मिलनी है खाण नूं। जे दूजी दाल मंगी होगी, दाल सीधा मांगो घियो, फिर वो मिलेगी। बदल गई कहानी सारी। जे इत्थे कीला कढ़ के आउंदे भी इत्थे कीला चढ़ाता महाराज सच्चे पातशाह साडे घरे लवेरा रवे, यही मझां मिलणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इत्थे वाली मझां ने। आ नहीं मिलती कदे क्योंकि मंगी नहीं है कदे। गऊ भैंस मंगो लवेरी ये किहड़ी है? खिमा धीरज कर गऊ लवेरी, ये तो मंगी नहीं मदे। मैनू जत सत चाहिदा है, ये दाल चाहिदी है, मैनू कणक दया चाहिदी है। जे ये मंगांगे यही मिलणगीਆਂ तो जे दूजियां मंगांगे फिर दूजे मिल जाणगे। फिर कि कोई वड्डी गल नहीं हैगी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी ये चीज़ां इत्थों मिलदियां नहीं। घर तां तेरा सब कुछ है। हुण एक बंदा डंगर मंगदा तैनूं डंगर दे दिंदे ने। एक अर्थ समझ के पता लग गया भी ये तो होर ने भाई। मैं पहले बेनती की भगत धन्ना जी के घर तो पहले खड़ियां ने लवेरियां, वो की कहते भी होर चाहिए ने। वो तो एक लिखिया एक, यही तो रौला गा। गऊ भैंस मांगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। ये घोड़ी भी चाहिए है। किहड़ी घोड़ी है ये? घोड़ी वो है जो घोड़ियाँ पढ़ोगे ना गुरु ग्रंथ साहब च घोड़ियाँ लिखियां ने। ये ताजन दे, ताज दे नूं कहा उत्थे घोड़ी। ये किते सुस्ती वाला ना बनया रहे। ऐन घोड़ी देखे ना फुर्ती वाली। जेड़ा घोड़ा या घोड़ी होवे ना सुस्त जा होवे उहनूं मंनदे ते बीमार जिहा लगदा। जेड़ा ऐन फुरत चुरत होवे ऐन वो चाहिए। साडी दे तेजन जी, दे नूं तेजन क्या? तेजन कहते हैं घोड़ी नूं। ये शरीर ये लेजी जा ना होके बैठा रहे, आलसी ना बन जाए, ऐन घोड़े की तरह फुर्ती वाला रहना। एक ताजन तुरी चंगेरी, यह जी तुरी तुरी दे तुरक दे घोड़े बड़े चुस्त फुरत होंदे सी। तुरक दे भी ओहो जिहा मेरा मन चाहिए है। तुरत फुरत भाव फुर्तीला, किते ना होवे भी भगती पाठ करने वेले नींद ही आउण लग जाती है। देखो
ਇਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਨੇ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਦਿਆਂਗੇ